जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कौन से भक्त प्रिय हैं, ये लगातार हम सुनते आ रहे हैं। आज भी उसी विषय को वो आगे बढ़ाते हैं और भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। और भक्त के गुणों का वर्णन करते करते वो क्या कहते हैं? अनापेक्षा शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा प्रिया। कितने गुणों को बताते बताते वो क्या कहते हैं कि मुझे वह भक्त प्रिय है जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन है और जो बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध है और निपुण है और सभी चीज़ों के प्रति उदासीन है, चिंता रहित है, कष्ट रहित है और सभी कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो कितनी चीज़ें उन्होंने अपने भक्त से कितनी अपेक्षाएं की हैं कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए। जैसे ही हम संसार में आते हैं, संसारिक प्रलोभनों से पूरी तरह से घिर जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही भक्त प्रिय है जो संसारिक पदार्थों के प्रति उदासीनता रखता है। संसारिक सुख जिसके लिए कोई मायना नहीं रखते, जो संसारिक चीज़ों के प्रति सदा उदासीन रहता है, मैं उसे ही अपना भक्त मानता हूँ। और दूसरा वो कहते हैं बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध। अक्सर आजकल हम संसार में क्या देखते हैं, व्यक्ति के दो चरित्र हैं। बाह्य रूप से उसका चरित्र कुछ भिन्न होता है और आंतरिक रूप से कुछ अन्य होता है। तो श्री कृष्ण को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दो चेहरे लगा करके संसार में विचरण करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति पसंद है, मुझे वही व्यक्ति मेरा भक्त है जो बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से शुद्ध हो। आज क्या देखते हैं, व्यक्ति सोचता है कि परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, हवन कर लो, तप कर लो, और लोग बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि कर लो तो हम परमात्मा को प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। चाहे वह मन में कितने भी ईर्ष्या द्वेष को पाले रहे, पर बाह्य रूप से वो इन सारे तप इत्यादि को दिखावे के लिए करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त नहीं बन सकता जिसका बाह्य चरित्र कुछ और है और आंतरिक चरित्र कुछ और। जो अंदर और बाहर से सम भाव रखता हुआ मेरी भक्ति, मेरी आराधना करता है, वही मेरा भक्त है। उसके बाद वो कहते हैं कार्य कुशल, कि व्यक्ति पूरे मन से जो मेरे कार्यों को करता है और ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को करता है, वही मेरा भक्त है। कार्य करते समय व्यक्ति को पूरी तरह से अपने तन और मन को उसी कार्य में जो लगा देता है, वही कार्य कुशल व्यक्ति मेरा भक्त कहलाता है, चिंता मुक्त। और जो मन में यह विश्वास रख करके कार्य करता है कि भगवान सदैव उनकी शरणागति के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं, वही चिंता मुक्त होकर कार्य कर सकता है। तो चिंता मुक्त होकर जो मेरी भक्ति और आराधना करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। कि जब कार्य करते समय वो पूरी तरह से
कार्यों को मुझको समर्पित करते हुए करता है, अर्थात पूरी तरह से मेरी शरणागत होकर कार्य करता है, वो मेरा प्रिय भक्त कहलाता है। और फिर उन्होंने कहा अव्यथित, कि कभी भी उसके मन में कोई व्यथा नहीं रहती, अर्थात वो ये सोच लेता है कि मेरा कार्य तो प्रभु की सेवा करना ही है, और अपने उस कार्य के फल को पूरी तरह से वो उस परमात्मा पर छोड़ देता है और कभी भी फल के लिए व्यथित नहीं होता। वह मेरा भक्त है। और सभी कार्यों में जो निस्वार्थ होकर का संपन्न करता है और तुच्छ भावनाओं से जो ऊपर उठता है, वो व्यक्ति मेरा भक्त है। तो ईश्वर का भक्त कौन है? जो संसारिक प्रलोभनों से उदासीन है, जो बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध है, निपुण है, चिंता रहित है, कष्ट रहित है और सभी कार्यों को स्वार्थ रहित भावना से करता है, वो मेरा भक्त है। तो ईश्वर और परमात्मा के भक्त को बनना है तो अपने अंदर इन योग्यताओं को लाना है ताकि हम उस परमात्मा के भक्त बन सकें। और इन योग्यताओं को लाने के लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास से कुछ भी ऐसा नहीं जो पाया नहीं जा सकता। और अभ्यास के लिए उनके श्लोकों को रोज रोज सुनना ज़रूरी है ताकि वो बात हमारे मन में बैठती जाए। तो बिठाते हैं मन में उन गीता के श्लोकों को और उसी के आधार पर जीवन को चलाते हैं और इस चैनल से जुड़ते हैं और उसका प्रतिपल धन्यवाद करते हैं जो हमारे अंदर इन अच्छाइयों को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण।